नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। तो हमारी जो ग्रहों की श्रृंखला है वो जारी है कि ग्रहों का अलग अलग भावों में जो फल है उसकी 3 श्रृंखलाएं हम कर चुके हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। आज हम बुध लेके आए हैं और बुध के सबसे पहले हम बुध किन चीज़ों का कारक है, उसके जो कारक तत्व हैं उनकी चर्चा करेंगे हम, और उसके बाद जो अलग अलग भाव हैं हमारे उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बुध जो है हमारा वो बुद्धि का स्वामी है, और बुद्धि के साथ जो है तर्क शक्ति, लॉजिक जिसको कहते हैं, उसका ये स्वामी है। और उसके साथ जो डिप्लोमेसी कह सकते हो, चतुराई कह सकते हो, तो वो चीज़ जो है उसका भी यही कारक है। फिर है महत्वपूर्ण चीज़ वाणी, यानी जो आवाज़ है हमारी, वो उसका कारक भी जो है वो बुध माना गया है। यानी बहुत महत्वपूर्ण जो 2 चीज़ें जीवन में हमारे होती हैं उन दोनों का स्वामी बुध है। यानी अगर हमें और जीवों से मनुष्य को अलग करती है कोई चीज़ तो वो है बुद्धि, और दूसरी चीज़ जो अलग करती है अन्य जीवों से हमें वो है हमारी वाणी। यानी हम किसी भी चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं, और उसके लिए जो है बुध में सबसे बड़ा गुण है कि वो अच्छे शब्दों में वो जो है हर चीज़ को व्यक्त कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है, अपने भाव व्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति तो इसी चीज़ में आ गई। उसके बाद बुध में एक और बड़ी शक्ति है कि वो लेखन, यानी जो लिखता है तो वो भी जो है अद्भुत शब्दों में उस चीज़ को व्यक्त कर सकता है। तो लेखन का कारक भी जो है वो बुध को माना गया है। फिर संचार, ये तो है ही, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, संपर्क जो है वो स्किल जो है या कौशल है वो भी बुध के अंतर्गत आता है। प्रकाशन, संपादन, ये सब लेखन की चीज़ें हैं भाई, तो इसमें जो है ये बुध के अंतर्गत आती हैं। फिर जो व्यापार है, ये भी, ये आधुनिक जो हमारा समाज है उन सब चीज़ों को आप देखेंगे जब हम आगे करते चलेंगे इनको, कि बुध आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। व्यापार का जो स्वामी है वो भी बुध है, कोई भी व्यापार क्यों ना हो। शिक्षा, जो हमारी पूरी शिक्षा है या शिक्षक भी, वो इसी ग्रह के अंतर्गत आते हैं। गणित, मैथमेटिक्स जो है वो सारा इसके अंतर्गत आता है, और कहते हैं जिसका गणित ठीक है उसका सब कुछ ठीक है, उसका कोई विषय कमजोर नहीं रह सकता जिसका गणित ठीक होता है। ज्योतिष, जो विद्या हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय की, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। प्रवक्ता, यानी जो लेक्चरर वगैरह होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कोई भी जो चीज़ है वो जुबान से कहनी है तो वो इसके अंतर्गत आती है। ये फिर कलात्मक जो चीज़ें आ गई, नृत्य है, नाटक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और विशेषकर जो हास्य कलाकार होते हैं वो बुध के अंतर्गत आते हैं, जो ये चुटकुले सुनाते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, रोते को भी जो हंसा देते हैं, वो सब बुध के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है खाने पीने की चीज़ों में जो पत्तेदार जो वृक्ष हैं, पत्तेदार जो सब्जियां वगैरह हैं, वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो हमारे जो रिश्ते हैं, मामा इसके अंतर्गत आते हैं, मामा, बहन, बुआ, बेटी, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और एक फिर जो किन्नर होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो शारीरिक अंग है हमारे, तो आते हमारी इसके अंतर्गत हैं। त्वचा, यानी जो भी त्वचा के रोग होते हैं वो बुध खराब हो तो ही होते हैं, वरना त्वचा के रोग नहीं होते हैं। और मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं इसको, नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो इसके अंतर्गत आता है। तो हमारे इन 7 ग्रहों में जो आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो है चंद्रमा और बुध, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और बुध जो है वो हमारी बुद्धि का स्वामी है। और आज के जो ज़माने में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, ये दोनों ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और अगर ये दोनों गलत हैं तो सब कुछ गलत है। ये जो पागल हो जाते हैं लोग, उनके ये 2 ग्रह ही खराब होते हैं, मन और यानी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और बुद्धि खराब हो जाती है, तो वही लोग जो है वो पागल होते हैं। तो इन दोनों ग्रहों का कुंडली में सही होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम आते हैं अलग अलग ग्रहों के हिसाब से या भावों के हिसाब से, कि यदि बुध लगन में हो तो वो क्या परिणाम देता है। तो सबसे पहले तो ये बता देना जरूरी है कि बुध एक ऐसा ग्रह है, क्योंकि इसको बालक ग्रह है या इसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है, तो आमतौर पर यह अकेला ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता। इसका किसी न किसी शुभ ग्रह के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बच्चे को बाजार में अकेला छोड़ दिया जाए तो पता नहीं क्या क्या करेगा, लेकिन अगर किसी समझदार आदमी के साथ उसको छोड़ दिया जाए तो वो उसकी प्रेरणा से अच्छे ही काम करेगा।
तो वैसे अगर ये मान लिया अकेला है और उसके ऊपर अगर मान लिया उसके साथ कोई ग्रह नहीं है, दृष्टि वगैरह है, तो भी उतना ही प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। तो जब लगन में बुध होता है तो उसका जो व्यक्तित्व है उसमें एक मासूमियत और एक बचपने की जो है झलक वो आती है। बहुत जो है बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है, बहुत बातूनी व्यक्ति होता है, बहुत हाजिर जवाब होता है, वाक्पटु होता है वो, और हंसी मजाक वो करता ही रहता है। और इसमें एक विशेष बात और होती है कि ये व्यक्ति जो जिसका लगन में बुध होता है वो कभी बूढ़े दिखाई नहीं देते। वो जो है पूरी उम्र आखिर तक, वो कहते हैं जैसे भाई इसका बचपना नहीं गया। तो वो इस प्रकार के लोग होते हैं जिनके लगन में बुध होता है, उनका हंसी मजाक बचपना जो है वो सारी उम्र चलता रहता है, और वो वैसे ही रहते हैं क्योंकि बुद्धि जवान है तो सब कुछ जवान है। तो यहाँ पर बुध जो है बहुत अच्छे से असर देता है। और उसके बाद जो इसकी चीज़ें हैं भाई, इनसे संबंधित व्यापार भी कर सकता है, जो बुध से संबंधित हमारे व्यापार है या काम है उनसे संबंधित नौकरी भी कर सकता है ये। और उसके बाद जो है अब आते हैं हम दूसरा जो भाव है हमारा उसके ऊपर। तो दूसरा भाव क्योंकि हमारा वाणी का है, कुटुंब का है, भोजन का है, पैसे का है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनका बुध जो है इनके बुध का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि इस परिवार में जो लोग होंगे वो सारे ही बुद्धिमान होंगे और वो सब हंसमुख होंगे और जो वाक्पटु होंगे। लेकिन वो जरूरी जो चीज़ है वो है कि उसके ऊपर असर किस चीज़ का है, ये ध्यान हर एक ग्रह के बारे में रखना है, और विशेषकर बुध के बारे में तो जरूर रखना है क्योंकि बुध बहुत जल्दी दूसरे ग्रहों से प्रभावित होता है। अगर शुभ ग्रहों का साथ है तो उस परिवार में बहुत ही बुद्धिमान और अच्छे लोग होंगे, वाक्पटु लोग होंगे, हंसमुख लोग होंगे। उसके बाद जो पैसा होगा वो बुध के व्यापारों से या बुध के कामों से जो है वो पैसा आएगा। और खान पान का जहाँ तक सवाल है तो वो खान पान में ज़्यादातर जो है बुध की यानी कि हरी सब्जियां वगैरह ये खाने का जो है वो शौकीन हो सकता है। शाकाहारी व्यक्ति होने की इसकी ज़्यादा गुंजाइश है अगर वो शुद्ध रूप में बैठा है तो। और वाणी उसकी बहुत ही प्रभावशाली होगी, बहुत अच्छा वक्ता होगा, बहुत अच्छी उसके अंदर तर्क शक्ति होगी। तो ये जो है अच्छे प्रभाव बुध यहाँ पर देता है क्योंकि वैसे भी कालपुरुष कुंडली में ये शुक्र का भाव है। अब आते हैं हम तीसरे भाव के ऊपर। तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है और हमारे पराक्रम का है। तो ज़्यादातर देखा गया कि छोटे भाई बहन जो हैं वो आमतौर पर जो है वो भी इंटेलिजेंट ही होते हैं, वो भी काफ़ी बातूनी हो सकते हैं। और पराक्रम जो है वो बुध के कामों में करेगा, यानी लेखन कार्य है, प्रवक्ता है, ये जो भी काम यहाँ पर बताए गए हैं उनसे संबंधित वो पराक्रम जो है वो व्यक्ति आमतौर पर करता है। तो यहाँ भी क्योंकि वैसे भी खुद का घर है जो यहाँ पर मिथुन राशि आते हैं कालपुरुष कुंडली में, तो यहाँ इसको काफ़ी अच्छा माना गया है। भाई बहन जो भी हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते उसके होते हैं। अब आते हैं हम चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव में बुध को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा का घर है और चंद्रमा और बुध जो है उनके आपस में मित्रता नहीं है। और वैसे भी अगर मान लिया किसी बच्चे को और कह दिया जाए घर में बैठ भाई तो वो बस वो बन जाता है। तो यहाँ पर बुध जो है वो ज़्यादा जो खुश नहीं रहता और फिर इमोशनल हो जाता है, वो भावुक हो जाता है, यानी वो अपनी बुद्धि को सही जो है आगे नहीं बढ़ा सकता, वो भावुक होकर भावुक बातें करने लग जाता है और उसके जो है अच्छे परिणाम नहीं आते बल्कि मानसिक बीमारियां, वहम, विशेषकर ये देखा गया है कि इसमें अगर बुध बैठ जाता है तो वो वहमी हो जाता है और बात बात पर जो है वो रोने लग जाता है। हाँ, बाकी जो है वैसे वो सक्रिय घर में अपनी तरफ से सक्रिय रहने की कोशिश करता है और गाड़ियों में घूमने वगैरह का, गाड़ियाँ खरीदने का इनका वो शौकीन होता है। मकान में उसका जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ कुल मिला के जो है बुध ज़्यादा खुश नहीं होता। तो आज के लिए हमारे 4 घर। नमस्कार।